आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक कोर्ट ने लीकर पॉलिसी केस को लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू में यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जो है आज पीसफुल यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है कि बीजेपी जो उसकी एजेंसियां हैं उनका गलत दुरुपयोग करके उनके जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ दिल्ली सरकार में जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और इस तरह से करके लोगों के बीच में एक तरह से गलत एक मैसेज भेज रही है और दुरुपयोग जो है इन्होंने आरोप लगाया है जो इनकी एजेंसीज हैं उसका किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय अमित कपूर जी भी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं जिस तरीके से बीजेपी पर जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपकी सरकार के जो मुख्य राजनीतिकज्ञ हैं उनको गलत आरोपों में अंदर कर रही है, क्या कहें? देखिए, आज हमारे सीनियर जवाब देंगे। मैंने साइलेंट रहकर एक प्रोटेस्ट हो इसमें ऐसा है, आपको मालूम होगा कि सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का या सतेंद्र जैन जी का उस तरीके से कुछ प्रूव नहीं हो रहा था, तो बेल एक हफ्ते के बाद डेफिनेटली हो जाती। तो एंड लास्ट मोमेंट पे क्या किया गया, ईडी की एफआईआर रजिस्टर करी गई। वो इसलिए कि ईडी का एक सुप्रीम कोर्ट में की एक रूलिंग है कि ईडी का जो क्रिमिनल होगा, कल्प्रिट होगा, उसको 1 साल तक बिना जमानत के अंदर रखा जा सकता है। उस प्रोविजन का बेनिफिट लेते हुए मोदी सरकार ने अपना डिक्टेटरशिप दिखा के हमारे ये 2 नेता जो थे इनके ऊपर वो लगा के, ताकि 364 दिन जब बेल का प्रोविजन नहीं है तो आराम से 364 दिन तो अंदर रखा जा सकता है। तो ये इस तरीके से उनके अच्छे काम को डिरेल करने के लिए, जैसे आपने देखा, ये लोग भाजपा और आरएसएस ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े, ये नहीं चाहते कि दलित का बच्चा पढ़े। अगर गरीब और दलित शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, सियाना हो जाएगा, तो इनके तलवे चाटने से रहा। ये नहीं चाहते कि ये चाहते हैं ये देश इसी तरह रहे, लाचार रहे, गरीब रहे और भूखमरी रहे और ये हमारे टुकड़ों पर किसी तरीके से हम अपना रोटियां सेकते रहें और अपना सत्ता का आनंद लेते रहें। लेकिन एक चीज सामने आई है, जैसे अभी एक महबूबा मुफ्ती का एक बयान भी आया है कि बीजेपी जो है एक तरह माफिया की तरह यहाँ पे काम कर रही है, देश को चला रही है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा कंसर्न शो किया है कि जो विरोधी दल हैं उनकी एकजुटता नहीं हो पा रही है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से मुश्किल लग रहा है कि 2024 में भी शायद उनको हराना मुश्किल हो जाए। आप इस बात को कैसे देखेंगे कि विरोधी दल जो है, एक जो जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इकट्ठी नहीं हो पा रही हैं बीजेपी के खिलाफ, हालांकि हर कोई पार्टी ये कहती है कि वो बीजेपी से दुखी है। देखें, जो सप्रेशन की नीति मोदी सरकार लेके चल रही है, तो हमारा यकीन है कि ये जो विरोधी दल हैं इनको इकट्ठा होना पड़ेगा, इनको एक आवाज में अपने आप को ठीक भी करना पड़ेगा। जो पुरानी अयाशी है वो छोड़नी पड़ेगी, उससे बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को सुधार भी करना पड़ेगा और मिलजुल के इस डिक्टेटरशिप का मुकाबला करना। कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है कि अपोजिशन का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, और लेकिन उन्होंने भी ये बात भी सही है कि अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म भी नहीं बन पा रहा है और जब तक ये इकट्ठा नहीं होगा तो बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है। आप क्या? आप महबूबा जी की बात कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट वो आई थिंक ये एक लाइन की जो उनकी स्टेटमेंट है वही सब कुछ बयान कर रही है। बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है जब तक 370 रिस्टोर नहीं करते आप तब तक हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन हमने ये देखना है, हम एक नेशनल पार्टी हैं, हम ये वो पार्टी हैं जो एक आम जनता के लिए है और हमारे लिए चाहे कश्मीर है या जम्मू है, लद्दाख है या हिंदुस्तान का कोई भी कोना है, हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, सब बराबर हैं। इस समय बात हो रही है हमारे 2 कदावर नेता जो हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि 2 बड़े ज्वलंत इशू हैं जिनके ऊपर प्रश्न एक्चुअली वही है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और गलत आरोपों में फंसाकर जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को रखा है, लेकिन उसमें सबसे जरूरी जो चीज है कि 2024 आने वाली है, फिर से वो उनको जब तक अगर हटाया नहीं जाएगा तो उनका ये सिलसिला चलता रहेगा। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर इस परेशानी से बचना है तो कहीं ना कहीं विरोधी दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप कहेंगे कुछ? मैं ये कहूँगा, जिस किस्म की सियासत अभी चल रही है
ये वही सियासत है जो फेल्ड स्टेट्स दुनिया में चलाती है। उसमें क्या है, ऑपोजिशन को हर तरीके से डराना, धमकाना और बिल्कुल डिमोरलाइज करना। मगर इसमें एक ही चीज़ है कि ये हमारे देश में कुछ दिन तक चलेगा, मगर जो हमारी डाइवर्सिटी है वो ही हमको इकट्ठा करेगी। और मुझे पूरा यकीन है ये सब ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह में एंटी मोदी वेव होगी, अपनी अपनी जगह में। वो बाद में देखेंगे जब इनको निकाल। सो पहला, जैसे फारूक साहब ने कहा कि पहला काम है कि इनको हराना है और उसके बाद जो है सरकार बनानी है। तो वो प्रोसेस एक अलग है। इस वक्त एक ही प्रोसेस अगर जाने दिया, पहले कश्मीर में तीनों चीफ मिनिस्टरों को 9 महीने के लिए अंदर किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद दिल्ली अब पहुंचे हैं, तो ये चीज़ जो आगे आगे चलती जाएगी महाराष्ट्र में, बंगाल में, साउथ में, तो जो इनके साथ मिल गया वो चला जाएगा, उसके ऊपर कोई विरोध नहीं होगा। इसलिए आप यकीन रखें कि देश में इतनी ताकत है, अगर अंग्रेजों को भगा दिया तो ये तो छोटी मोटी बात है। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा कि आज पीसफुल प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। मनीष सिसोदिया फॉर्मर डिप्टी सीएम दिल्ली, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लीकर पॉलिसी केस को लेकर आज जेल में भेज दिया गया है। उसी के विरोध में आज यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी गलत हथकंडे अपनाकर उनके जो मिनिस्टर, जिसमें सत्येंद्र जैन की भी उन्होंने जिक्र किया है, उनको गलत आरोप में जेल के अंदर डाल रही है। ये उनका एक करैक्टर बन गया है बीजेपी का कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसी के विरोध को लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस किया गया।